माफ कीजिए, कृपया पीछे लाइन में खड़े हो जाएं। धन्यवाद। अरे निंग, रोजेल, क्या तुमने मेरे आइडल को देखा? ठीक है, मैं समझ गया। जरूर मेरे लिए अच्छी तस्वीर लेना याद श्रीमान रखना। हुओ, अभी मैं व्यस्त हूँ, बाद में बात करेंगे। हाँ, हम सब इंतजार कर रहे हैं आपके उपन्यास में परिवर्तन का। क्या मारियो के कोई दोस्त नहीं है? तुम सब किस बारे में बात कर रहे हो? हाँ, तुम क्या कह रहे हो? चुप रहो। तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल, तुम क्या कह रहे हो? देखो, तुमने मेरे आइडल को गुस्सा दिला दिया। मारियो की आंतरिक दुनिया फालतू लोगों या चीजों को नहीं चाहिए। बहुत ही घमंडी। क्या तुम्हें खुशी नहीं है? एक लॉलीपॉप तुम्हें खुश कर देगी। बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारा बहुत सारा कैंडी खाते हो तो क्या होता है? दांत नहीं बचेंगे। अरे बच्चे, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे माता पिता ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? वह तो बस एक बच्चा है। चाहे आप कितने भी प्रसिद्ध लेखक क्यों न हो, तुम्हें युवा और बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए। क्या तुम्हारा नाटक पूरा हुआ? रुको, तुम्हारा क्या मतलब है? अब तुम संतुष्ट हो? तुम गलतफहमी कर रहे हो। मैं तुम्हारा प्रशंसक नहीं हूँ। तुम्हें लगता है मैं नहीं समझ सकता? तुम इसे इस्तेमाल करके मेरे पास पहुंचने की कोशिश कर रही हो। यह बहुत ही बेशर्मी है। तुम मुझे क्या समझते हो? ध्यान से देखो, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। चाहे मैं कितना भी आकर्षक क्यों न हो, तुम्हें स्टार को तर्कसंगत रूप से पीछा करना चाहिए। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? सपने देखना बंद करो। तुम पागल हो। आज दुकान काफी शांत है। रोजेल, तुम आखिरकार वापस आ गए। मैं बहुत गुस्से में हूँ। क्या हुआ? वह आइडल जिसका तुमने जिक्र किया था, वह खुद में ही डूबा हुआ है, बिल्कुल नार्सिसिस्ट। इससे भी ज्यादा हास्यास्पद बात यह है, उसने सोचा कि मैं उसका फैन हूँ। उसने कहा कि मैं जानबूझकर उसके करीब आ रहा हूँ। मैं लगभग। रोजेल, तुमने मेरे आइडल को मारा तो नहीं? मैं उसके साथ परेशान नहीं होना चाहता। वैसे भी वह पहले ही बासी हो चुका है। उसे यही सजा मिलनी चाहिए। उसे यही सजा मिलनी चाहिए। नमस्ते, क्या डॉक्टर अंदर है? आज के लिए आपने क्या बुक किया है? नपुंसकीकरण। यस, मैं यहाँ हूँ। इसे समझाओ, मेरा पोस्टर क्यों ढका हुआ है? पोस्टर हमारी सबसे बड़ी समस्या नहीं है अगर तुम जल्दी कुछ बदलाव नहीं करते, बिक्री बचाने के लिए। कॉलिन, लिखना बिक्री के लिए नहीं है। हाँ, मैं समझ गया यस, लेकिन अगर ये चलता रहा, संपादक तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगा। तुम्हें बस एक छोटा सा बदलाव करना है और मारियो वापसी करेगा। मैंने तुम्हारे लिए एक तरीका सोचा है। तुम मेरी मदद कर रहे हो। मैं ये सोच रहा हूँ, मैं तुम्हें एक एजेंसी के साथ जोड़ दूंगा। तुम वहाँ कुछ समय बिताओ, रचनात्मक सामग्री इकट्ठा करो और कुछ प्रेरणा ढूंढो। यस, स्पष्ट रूप से कहूँ तो तुम वाकई एक रूट में फंस गए हो। लगातार 59 दिन हो गए, एक भी शब्द लिखे बिना। ऐसा कैसे होगा? क्या आपको लगता है कि अगर आप इस प्रकाशक को छोड़ दें, तो कोई और प्रकाशक आपके साथ करार करेगा? आधे घंटे में एक बड़ा नाम हमारे एजेंसी में पहुंचेगा। बड़ा नाम? वो कौन है? ये वो प्रसिद्ध रहस्य और सस्पेंस उपन्यासकार है, स्काई येट्स। पुदीना। घर पर अच्छा रहना ठीक है?
माफ कीजिए वांग साहब, मैंने एक और साइड जॉब ली है, इसलिए मैं देर से पहुंचूंगा। आज आपकी इच्छा हमारा आदेश के सभी सदस्य यहाँ इकट्ठे हुए हैं श्री हुओ का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए। आपके आगमन से हमारी एजेंसी गौरव से चमक उठी है। सबसे पहले मैं आपको हमारे टीम के सदस्यों का संक्षिप्त परिचय दूंगा। मैं कॉनराड हूं, आपकी इच्छा हमारा आदेश के मालिक। पिताजी, आपने तो इसको ही फंड किया है। ये मेरा बेटा इवान वांग है। योर, मैं इतने प्रतिभाशाली का जीनियस हूं, मुझे इवान वांग कहें। मैं इस एजेंसी का संस्थापक, कई सालों से लाइसेंस प्राप्त की और आपके प्रचंड प्रशंसक। मेरे पास आपका पूरा संग्रह है और मुझे आपके द्वारा लिखा गया हर शब्द पसंद है। श्री हुओ, कृपया बैठ जाइए। यस, बैठो। बहुत सरल। लेकिन जैसा कि आप देख हमारे दिल जोश से भरे हुए हैं। ये है इवान, तुम परिचय दो। वो एड्रियन शी है, कंप्यूटर और कानून में क्रॉस डिसिप्लिनरी विशेषज्ञ। पाइथन, जावा, C++, हर कदम घातक है, कभी चूकता नहीं। क्या तुम किसी को याद कर रहे हो? एक औरत, रोसेल। माफ कीजिए मिस्टर वांग, मुझे देर हो गई। मुझे परिचय कराने दीजिए हमारी एजेंसी के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य से। वो हमारा गुप्त हथियार है, हमारा सबई मन समाधान। काम के लिए हमेशा देर से आने वाली बारिश हो या धूप। सुपर मेहनती रोसेल। यह तुम क्यों हो? मिस्टर हुओ हमारे नए सहयोगी हैं। खतरा, और ये है हमारी उत्कृष्ट कर्मचारी रोसेल। वो यस, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। उसे हमारी एजेंसी में क्यों शामिल किया? इतना गुस्सा मत हो। स्काई येट्स का यहाँ होना हमारे लिए सम्मान की बात है। इसके अलावा तुम्हें अब एक सम्मानजनक काम मिल गया है। क्या काम? जब तक वो इस महीने एक उपन्यास लिखता है, मैं गारंटी देता हूं तुम्हें कठिन समय में आर्थिक सहायता दूंगा। तो हम ये कैसे करेंगे? ये आसान है, बस उसे तुम लोगों के साथ घुलने मिलने दो, फिर तुम सभी उसके साथ सहयोग करोगे। उस पर मुस्कुराओ, जो भी वो चाहे करो। उसे मानवीय संबंधों की गर्माहट महसूस कराओ, तब उसके पात्रों में भी कुछ गर्माहट आएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा। बात ये है, उसका मुख्य पात्र मारियो है ना? अब उसके प्रशंसक शिकायत कर रहे हैं कि मारियो बेरहम है और हमेशा अकेले काम करता है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उसे एक नायिका लिखवानी है। तुम इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। नायिका? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारा वेतन बढ़ा दूंगा। इसे बढ़ाओ। बोनस अगर तुमने वादा किया है। मिस्टर वांग, मैं तुम्हें यह बताता हूँ, मैं यह सिर्फ तुम्हारे सम्मान के लिए कर रहा हूँ। मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है। हाँ बिल्कुल। ले लो। यस, तुम्हें बॉस का ऑफिस चाहिए। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? मुझे लिखने के लिए एक शांत जगह चाहिए। तुम नहीं चाहते कि मैं अपनी डेडलाइन मिस करूं ना? ठीक है, मैं बॉस से बात करूंगा। और कुछ असिस्टेंट। अंदर आओ। दरवाजा बंद करो, पर्दे लगाओ। पर्दे लगाओ। फर्श और डेस्क बिल्कुल साफ होनी चाहिए। फर्नीचर को सैनिटाइज करो, किसी भी बैक्टीरिया को मारो। और मुझे एक ह्यूमिडिफायर लाओ। मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ, सफाई वाली टीम नहीं। क्या पागल है यह? रोजेल, तुम बाहर क्यों आई? वह पूरी तरह से पागल है।
रोजेल, 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 गुस्सा मत हो। क्या हो रहा है? मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ, थोड़ा पानी पियो। शांत हो जाओ, बस बैठ जाओ। चलो, गहरी सांस लो। उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं एक अतार्किक फैन हूँ, कि मैं उसके करीब आने के लिए कुछ भी करूंगी, यहाँ तक कि अपनी आत्मा भी बेच दूंगी। मैं छोड़ रही हूँ। रोजेल, शांत हो जाओ। कितना शोर है? चलो, पैसे के साथ गड़बड़ नहीं करते हैं। खैर, इस बारे में कैसे? आपका वेतन, इसे फिर से दोगुना करें, 2 बार। सौदा? बड़ा शॉट। सर जी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कर रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। ये अभी तक घड़ी नहीं है। हाँ, मैंने अपने ही घंटे लगाए। ठीक है, हम सभी इस कंपनी के कर्मचारी हैं। जब भी आप कृपया कृपया बाहर क्यों जा सकते हैं और छोड़ सकते हैं? मैं आपको बताना भूल गया, भले ही मैं अब छोड़ दूं, आपको अभी भी 6 तक रहना है, क्यों? क्योंकि तुम मेरे सहायक हो। आपको अपनी पोस्ट पर रहना होगा। लुक्का YXJZ ठंडोनिमित चीनी पिनियन और चीना कुकिंग में प्रारंभिक चीनी पिनियन गिन गिन आपकी गिन जोआ। शब्दावली अच्छी है, लेकिन आप इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अधिक किताबें पढ़े, मैं साथ ही सूची में सब कुछ। मैं उन्हें कल से बेहतर हूँ। मामलों को सुलझाने के लिए आपके तरीके खराब हो गए हैं। वे अब बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। मैं कुछ और कर सकता हूँ। 5 तत्वों और यिन यांग का उपयोग करें। 5वें मामले में पहले ही इस्तेमाल किया गया। तीसरे भाग में गुप्त रहस्य, भाग 2 में चौथा मामला, सिगरेट के धुएं से अपराधी की पहचान कैसे करें? पहली किताब में इस्तेमाल किया। मैं निश्चित रूप से कुछ और लेकर आऊंगा। आपके समाधान मुझे बेरुखी बना देगा। नहीं, मैं आपको बदलने नहीं दूंगा। तुम मुझे बदलना नहीं चाहते, या आप खुद को बदलना नहीं चाहते? यह आदमी एक पूर्ण आपदा है। रोजेल, तुम किस बारे में शिकायत कर रही हो? तुम्हारा चेहरा पहले से ही मेरे आइडल के शांति भरे जीवन को पूरी तरह से उथल-पुथल में डाल दिया है। अगर मुझे ये काम नहीं मिला होता, मैं उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। रोजेल, तुम मेरे आइडल के इतने करीब पहुंची हो और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो फिर जगह बदल लें। गंभीर हो जाओ निंग। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ठीक है, क्या है? मैंने हाल ही में एक पार्ट टाइम जॉब लिया है, जहां मुझे किसी भावनात्मक रूप से दिवालिया इंसान को खुद से आकर्षित करना है। ये इंसान कुछ भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रस्त है, जैसे उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ऐसा कौन सा साइड गिग है जो बहुत पैसा देता है। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी बात सुनो। आगे बढ़ो। ये बहुत मुश्किल है। उस हिस्से को मत छुओ, मेरी तरफ मत छेड़ो। ये सीधा है, इसे मत हिलाओ। तुम इस पर नजर रखना एड्रियन। सावधान रहो, ये ज्यादा है। अच्छा, सेटअप पूरा हो गया। मैंने तुमसे कहा था, बस ये हमारे ऊपर छोड़ दो, ये ठीक हो जाएगा। रुको मिस्टर वांग, ये बंटवारा क्यों है? येट्स ने मांगा है, शायद तुम्हारी काम की जगह को उनसे अलग करने के लिए। क्या ये जरूरी है? ऐसा लगता है जैसे मैं उनके पास बैठना चाहता हूँ। बिल्कुल। क्या तुम सहमत हो? प्रतीक्षा करें। रोली, क्या आप तैयार हैं?
चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। सर जी जल्दी करो, जाओ। सर जी, गुड मॉर्निंग मिस्टर हो, सुबह हो जाती है। पैंतालीस डिग्री गर्म पानी। पर्दे को बंद करें। मैं खुद को दोहराना नहीं चाहता। क्या क्या? क्या वह अपनी अवधि में है या कुछ? चरण 1, अप्रत्याशित शारीरिक संपर्क। आकर्षण का एक क्षण बनाएं। गलती से उस पर पानी की तरह विपिंग का उपयोग करें, कुछ शारीरिक स्पर्श करने के लिए। मैं नहीं चाहता कि यह फिर से हो। वह कैसे जानता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या उसने समय से पहले मेरे कदम की भविष्यवाणी की थी? मुझे विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें जीत नहीं सकता। ठीक है बॉस। चरण 2, पुरुष मधुर बातें सुनना पसंद करते हैं। सर जी, आपकी चीनी राशि क्या है? अपने सहायक के रूप में मुझे सब पता होना चाहिए मेरे बॉस के बारे में। मैं कुत्ता हूँ। नहीं, तुम मेरे हो। क्या आप एक कुत्ता हैं? रुको नहीं एम हो, क्या आपके बारे में वास्तव में कुछ भी नहीं है? मुझे आप पसंद है। मुझसे दूर रहना। ऐसा लगता है कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। एक डॉक्टर को देखने के लिए याद रखें। अब उसके साथ क्या गलत है? LKWQYXJZ। वो फिर से जाती है। ठंड और निर्मम, कंकड़ और चीना। रोली, हम इसे जल्दी नहीं कर सकते। चलो कुछ और तरीका सोचते हैं। हमें उसके कमजोर पक्षों का पता लगाना चाहिए ताकि हम उसे संभाल सकें। मैंने फैसला किया है मिस्टर हुओ के लिए एक जाल बिछाने का। मिस्टर हुओ के लिए हम पुराने मास्टर के मामले को दोबारा बनाएंगे, उसे शामिल करेंगे। शानदार। स्वागत नाश्ता। नाश्ता करें। मिस्टर हुओ हमारे साथ जुड़ गए हैं बॉस के तौर पर। मुझे स्टाफ का स्वागत करना चाहिए। एक स्वागत नाश्ते के साथ उसका स्वागत करने के लिए। मुझे पता था, पुराने कंजूस एक पैसा भी खर्च नहीं करेंगे। हाँ, आपको आभारी होना चाहिए। गुड मॉर्निंग मिस्टर हुओ। मॉर्निंग मिस्टर हुओ। मिस्टर हुओ, हमारे स्वागत नाश्ते में आपका स्वागत है। मैं अजनबियों के साथ नहीं खाता। क्या आपने सफाई कर ली है? मैं जाओ जाओ जाओ। वो अभी तक यहां क्यों नहीं आया? माफ कीजिए, क्या ये WMC लॉ फर्म है? मैं आपको कैसे संबोधित करूं? सैम। हेलो मिस्टर सैम। चलो खाते हैं और बात करते हैं। हमारे साथ जुड़िए मिस्टर हो। दिलचस्पी नहीं है। चलो निजी तौर पर बात करते हैं। यहाँ, कृपया बैठिए। कृपया बैठिए। आप क्या चाहते हैं? हमें काम पर रखने के लिए सैम। एक बिल्ली ढूंढ रहा हूं। एक बिल्ली ढूंढ रहा हूं। यही आप हमें काम पर रखना चाहते हैं? हाँ। तो सैम, कृपया हमें विवरण बताएं। मैं एक टैबी बिल्ली की तलाश में हूं। उसका नाम मास्टर है। उसकी तस्वीर, मेरे पास उसकी एक तस्वीर है। मुझे देखने दो।
क्या यह एक अमेरिकन शॉर्ट हेयर नहीं है? हाँ ये है। असल में ये मेरी बिल्ली नहीं है, ये मेरी एक महिला सहकर्मी की है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। समझ गया। मैं इसे नोट कर लूंगा। जल्दी करो। इसे लिख लो। क्या उसने कुछ नोटिस किया? वो शामिल क्यों नहीं हो रहा है? तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैंने सोचा था कि तुम अद्भुत हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि यहाँ एक रहस्य उपन्यासकार है, या वो सिर्फ दिखावे के लिए है? हाँ, तुम जानते हो, ये उपन्यासकार सभी के पास सिद्धांत है, अभ्यास नहीं। कृपया हमें और विवरण दे। अगर मैं इसे तुम्हें स्पष्ट रूप से समझा सकता तो मैं खुद ही बिल्ली को ढूंढ लेता। ठीक है, अब और बात नहीं। इसके अलावा मेरे भाई, मेरे सहकर्मी, मैं उसे ये समझा नहीं पाऊंगा। चिंता मत करो, हम मास्टर को 1 हफ्ते में ढूंढ लेंगे, जैसा तुमने कहा था। तुम अब जा सकते हो। ठीक है, 1 हफ्ते में मैं बिल्ली के लिए आऊंगा। अगर तुमने इसे नहीं दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम जरूरत से ज्यादा थोड़ा कम करो। तब बहुत धन्यवाद। जाओ जाओ जाओ। येट्स अभी भी परवाह नहीं करता। हमें क्या करना चाहिए? शायद हमारा अभिनय ही समस्या है। क्या? मैंने तुमसे कहा था वह हमारे साथ शामिल नहीं होगा। उस पर हमारा समय बर्बाद मत करो। ये स्वादिष्ट है। मैं अपना उपन्यास लिखने वापस जा रहा हूँ। मिस्टर हुओ, हमने उसका पैसा ले लिया, लेकिन हमें बिल्ली अभी तक नहीं मिली है। तुम अभी कैसे छुट्टी ले सकते हो? ध्यान दो, मैंने उसका पैसा नहीं लिया और बिल्ली ढूंढना मेरा काम नहीं है। वो अभी भी बिल्ली ढूंढने से मना कर रहा है। हमें क्या करना चाहिए? 36 कलाएं। सबसे अच्छी है भाग जाना। एक छोटी मछली फेंक कर बड़ी मछली पकड़ो। मैं एजेंसी में अब और नहीं रह सकता। मैं तंग आ चुका हूँ। येट्स, गुस्सा मत हो। अगर तुम बीमार पड़ गए तो कोई तुम्हारी देखभाल नहीं करेगा। मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। कहा है वह टीम जिसके बारे में तुमने मुझे कल बताया। उच्च IQ, उच्च EQ और उच्च क्षमता वाली। येट्स, नाटक जीवन से आता है। यहां तक कि सबसे छोटे विवरण प्रेरणा छिपा सकते हैं। भले ही मैं तुम्हारी कही हर बात मान लूं, लेकिन वह रोजेल मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। येट्स, ये एक उपन्यास है, ये सब है। कुछ नया और ताजा होने का रोमांच है ना? वो इतनी दिलचस्प है, अप्रत्याशित और आश्चर्य से भरी हुई। चखो इसे। येट्स, बस वहां 1 महीने रहो। अपने पाठकों को एक मौका दो। ये दुनिया कितनी रंगीन हो सकती है, ये खोजने का। कोलिन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? येट्स, अधिक आत्मविश्वासी बनो। ऐसा लगना छोड़ दो। येट्स, पहले आराम कर। मैं वापस जा रहा हूं। मिस्टर हुओ को पहले ही पता चल गया है। हम क्या कर सकते हैं? अब हमें उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वो एक जेड की तरह है। हमें उसे बाहर निकालने के लिए एक ईंट फेंकनी होगी। उसे बाहर निकालो। उसे बाहर निकालो। मैं यह कैसे करूं? रोजेल, तुम ईंट हो। मैं तुम क्या सोचते हो? भुगतान की छुट्टी। फिर से। रुको, यह अभी तक पर्याप्त चरम नहीं है।
अब यह पर्याप्त यथार्थवादी होना चाहिए। भाई, क्या हम अलग होने जा रहे हैं? मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता। क्या तुम जानते हो कि बहुत ज्यादा कैंडी खाने से क्या होता है? यह तुम्हें दुखी कर देता है। आज तुम 11 मिनट लेट हो। खैर ये इसलिए क्योंकि कल तुम बिल्ली ढूंढने में हमारी मदद नहीं करने आए। हम पूरी रात जागे रहे। मुझे सर्दी भी हो गई। क्या तुम आज हमारे साथ बिल्ली ढूंढने आ सकते हो? नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद तुम अभी भी मिस्टर हुओ, अगर मैं कभी अनादरपूर्ण रहा हूं, कृपया मुझे माफ कर देना। चलो आज मेरी मदद करो। मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ। बिल्ली ढूंढना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हें अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन वे सभी मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें ऐसे कैसे लटका हुआ छोड़ सकता हूँ? पैंतालीस डिग्री गर्म पानी। मिस्टर हुओ, मैं तुमसे बिल्ली ढूंढने के बारे में बात कर रहा हूँ। म्याऊ। जैसे कि मुझे परवाह है। वो जवाब नहीं देती। फिर से कॉल करो। फोन। दिखावा बंद करो। वो तुम्हें बुला रहे हैं। रोजेल, क्या तुम लोग चले गए? वह बीमार है। यस, वो बीमार है। जल्दी मत करो। वो अकेली नहीं रह सकती। ये तुम्हें उसे घर ले जाना होगा। हम बिल्ली को ढूंढने जा रहे हैं। यस, मैंने तुम्हें उसका पता भेज दिया है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है।
ठंड, इतनी ठंड, मत जाओ। तुम्हें सच में बुखार है। कड़वा, तुम्हें फिर भी इसे पीना होगा। मैं इसे पीना नहीं चाहता। भाई, कुछ कैंडी खाओ, यह तुम्हें खुश कर देगा। तुम मेरे घर में क्यों हो? तुम्हें खुद से यह पूछना चाहिए। मैं फर्श पर क्यों हूँ? क्योंकि तुम्हारा छोटा बिस्तर तुम्हारी बेलगाम सोने की मुद्रा को संभाल नहीं सकता। फिर तुम बिस्तर पर क्यों हो? क्योंकि तुम फर्श पर हो। तुम वेलफेयर होम में पार्ट टाइम काम भी करते हो। वह स्वैच्छिक काम था। मुझे पता था कि यह इतना संयोग नहीं हो सकता। कल रात के बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। मेरी भी इज्जत है ना? और मेरे बारे में कोई गलत विचार मत रखना। तुम सच में नार्सिसिस्ट के राजा हो। क्या पागल है? बस एक याद दिलाना, मेरे असिस्टेंट के रूप में तुम्हें अब तक ऑफिस में होना चाहिए था और जगह साफ होनी चाहिए। लेट मत होना। मैं तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। माफी मांगो। एक असिस्टेंट के रूप में मुझे बॉस से पहले ऑफिस पहुंचना चाहिए और जगह साफ करनी चाहिए। सब साफ है बॉस। तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? ये सब तुम्हारे विचारों की वजह से है। कल मुझे सच में सर्दी और बुखार था और मैं यहीं बेहोश हो गया। क्या अब तुम्हें थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है? अब मैं थोड़ा बेहतर हूँ, लेकिन अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा है। तो क्या तुमने कोई प्रगति की है? तुम क्या सोच रहे हो? यह गंभीर काम है। वे गंभीर काम की बात कर रहे हैं। तुम्हारा सम्मानित मिशन येट्स के उपन्यास का एक किरदार, सही है? मुझे थोड़ा और समय दो। रोसेल, क्या तुमने उसे मना लिया कि वो हमारी मदद करने आएगा बिल्ली ढूंढने में?
वे एक सुलझे हुए केस को फिर से बना रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि मैं भी साथ खेलूं। पूरी योजना में छेद है। क्या तुम चाहते हो कि मैं उन सभी को बताऊं? तुम क्या कर रहे हो? घर जाने के लिए सामान पैक कर रहा हूं। 1 मिनट रुको। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है? जरूर तुम खामियों और परिणामों को देख सकते हो, लेकिन क्या तुम देख सकते हो कि हमने यह केस पहले क्यों चुना? तुम्हारे कारण मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। हम सब यह तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तुम्हारी लेखनी में रुकावट आ गई है। तुम्हारे किरदारों में भावनाओं की कमी है। हम चाहते थे कि तुम हमारे साथ जुड़ो। हम सबसे मायने रखने वाला केस लाते हैं जो हम सोचते हैं और तुम्हें जीवन की गर्मजोशी और असली भावनाएं दिखाते हैं। हाँ, तुम सोच सकते हो कि हम खामियों से भरे हुए हैं, लेकिन तुम आसानी से कैसे हमारे प्रयास और ईमानदारी को खारिज कर सकते हो? अहंकारी मिस्टर हुओ, एक नजर डालो। यह वास्तविक प्रक्रिया है कि हमने कमीशन कैसे पूरा किया। हाँ, इस तरह के छोटे काम एक बिल्ली को खोजने जैसे। एक महान लेखक की तरह आप परवाह नहीं करेंगे, लेकिन आपके लिए ये महत्वहीन कार्य हमारे अस्तित्व का उद्देश्य है। कभी तुम बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन आपने सोचा है लोग अब आपकी किताबें क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि आपके उच्च और शक्तिशाली विचार वे हमारे जीवन से बहुत दूर हैं। अगर मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, तेरे साथ है। यदि आप महसूस नहीं कर सकते सच्ची भावनाएं, प्यार और दोस्ती, और लगता है कि यह सब सिर्फ एक खेल है और हम खुद से भरे हैं, फिर महलों जाने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। रोली, आपके साथ क्या हो रहा है? क्या यस ने कुछ कहा? वह अतार्किक है। दुखी मत हो, चलो वहां बात करते हैं। रोली, तुम अब तो बहुत ही मस्त हो गए। आपने कुछ अच्छी खबर खो दी है। मैं आपको बताता हूं, मीडिया जल्द ही ह्यूओ साक्षात्कार के लिए आ रहे हैं। रोली, आपको उसे बाद में बाहर लाना होगा। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। क्या हो रहा है? यह है, उन्होंने मुझे क्षमा करें, क्यास्की यहाँ है? वे बहुत उत्साहित हैं। वे इतनी तेजी से यहाँ गए। पहले मुझे उन्हें संभालने दो। मम रहो, प्राप्त करें। इस तरह से कृपया, एम वांग, श्री वांग। इस तरह कृपया। हमने सुना है कि वह यहाँ, हमारे पास उसके लिए कुछ सवाल है। क्या आप यहाँ के मालिक हैं? काशी की यादों यहाँ क्यों है? क्या आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं? ओ ठीक है, क्या आप बस उनकी प्रसिद्धि का फायदा और हमें धोखा दे रहे हैं? नहीं। हाँ, क्या वह वास्तव में यहाँ है? वो वास्तव में यहाँ है। स्काई येट्स, वह वास्तव में यहाँ है। स्काई येट्स, तुम वास्तव में यहाँ हो? क्या तुम किसी मामले पर यहाँ हो? नहीं, मैं यहाँ एक सलाहकार हूँ। तुम्हारी प्रसिद्धि के इस स्तर के साथ तुमने ऐसे अस्पष्ट एजेंसी क्यों चुना? मुझे इसे ठीक करने दो। अब YWMC को अस्पष्ट नहीं माना जा सकता, वरना तुम भी यहाँ नहीं आते। क्या इसका मतलब है कि तुम्हें प्रेरणा खत्म हो गई है और अब तुम बस यहाँ सलाहकार हो सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास कुछ बेहतर काम नहीं है? साधारण लोगों के असली जीवन मेरे लिए रचनात्मक सामग्री है, यद्यपि वे मुझसे ज्यादा स्मार्ट नहीं हैं। उन्होंने मुझे असली जज्बात, परिवार का प्यार और दोस्ती का अनुभव कराया है। बहुत बातें हो गईं। यह मेरे लिए सबसे मेरे नए काम का इंतजार करो। ये तुम इतने कूल हो। यश, फिर से कुछ नेटिजन्स ने ये तस्वीर कहा कि ये तुम्हारे जैसी दिखती है। क्या मेरे शब्दों ने असर डाला? क्या तस्वीर में लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वह कौन है? वह तो बस मेरी सहायिका है। साझा करने के लिए धन्यवाद स्काई येट्स। कृपया इधर देखें।
ताकि हम एक तस्वीर ले सकें। मिस, क्या आप तस्वीर में शामिल होना चाहेंगी? क्या मेरा मतलब है? मेरा ही मतलब है। हाँ हाँ। रोसेल, वहां जाओ। ये बहुत अच्छा होगा। बस आत्मविश्वासी, कितनी सुंदर। सावधान, बीच में खड़े हो जाओ। तस्वीर ले लो, थोड़ा और करीब। जरूरत नहीं, बस मेरी तस्वीर ले लो। अगली बार हम और सावधान रहेंगे। मिस हुओ, नाराज मत हो। हम जानते हैं कि हम गलत। हमने येट्स की गोपनीयता की रक्षा नहीं की। कितना उबाऊ। एक सहायक के साथ शोध करना, उसमें क्या गलत है? मीडिया हमेशा बिना आधार के अफवाहें फैलाता है, लेकिन रिपोर्टर से उनकी बातों को देखते हुए मेरा भाई वाकई बदल गया है। बहुत अच्छा किया। अब मैं तुम्हारे इरादे समझ गया हूँ। ये अच्छा है, ये अच्छा है मिस हुओ। जब तक आप संतुष्ट हैं, चिंता मत करो। मैं और मेहनत करूंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वो और भी बदले। मेरे भाई की तस्वीर वाकई बहुत अच्छी निकली है। हाँ, येट्स, येट्स। मैंने अपने उपन्यास में एक महिला किरदार जोड़ने का फैसला किया है। येट्स, तुम्हें आखिरकार समझ आ गया। यह सिर्फ एक छोटा सा किरदार है, रोसेल पर आधारित। यह उपन्यास को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा। तो एक छोटे से किरदार के लिए तुम उसके घर पर रुके और अगले दिन तुम्हारी तस्वीर ली गई। अगर तुमने एक मुख्य किरदार लिखा हो तो क्या तुम्हें उससे शादी करनी पड़ती? चुप रहो। मैं गलत था येट्स, लेकिन उसे सिर्फ एक सहायक किरदार क्यों बनाया? वह इतनी परेशान करने वाली महिला है। वह अभी केवल मारियो की सहायक बनने लायक है। वैसे येट्स, आज रात एक भोज है जिसमें आपको शामिल होना है। इसके लिए तैयार हो जाओ। ठीक है। मैं आज रात आपको डिनर पर ले जाऊंगा। कल रात मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। वैसे आप आमतौर पर अजनबियों के साथ नहीं खाते। खुद को मजबूर मत करो। अगर आप मना कर दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं आपको पैसे बचाने के लिए धन्यवाद भी दूंगा। येट्स, क्या हुआ? हम लगभग वहां पहुंच गए हैं। ये स्काई येट्स इतना गिर गया है, इतनी घटिया जगह पर इंटर्नशिप कर रहा है प्रेरणा ढूंढने के लिए। क्या प्रेरणा? शायद कुछ संदिग्ध प्रेरणा है। अगर आप उसे पसंद नहीं करते तो आप उसके साथ डिनर करने के लिए क्यों मान गए? इसका जिक्र मत करो। ये सब उसके चिड़चिड़े एजेंट की वजह से है, जो 3 दिनों तक मुझे परेशान करता रहा। मैं भी। मैंने आज समाचार देखा। अगर मुझे पता होता कि वो अब ऐसा है तो मैं बिल्कुल सही। वो कम से कम एक प्रसिद्ध लेखक है। उससे मिलने में कोई हर्ज नहीं है। प्रसिद्ध लेखक, वो बस एक बासी लेखक है। मिस्टर हो, आप यहाँ हैं, बैठ जाइए। जरूरत नहीं। मैं सिर्फ आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी मैं स्काई येट्स हूँ, मेरे आसपास के लोग केवल सर्वश्रेष्ठ ही हो सकते हैं। मैं आपके मजे में और दखल नहीं दूंगा। कॉलिन, मेरे लिए बेस्वाद लोगों के साथ मीटिंग अरेंज मत करो। मिस्टर हो, उसका मतलब क्या था? नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है कि आप बदल गए हैं। कैसे बदला? तुम और अधिक हाथ सुमेंगे हो गए हो। मुझे लगता है कि तुम्हें धूप का चश्मा चाहिए। मुझे इसकी क्यों जरूरत होगी? डर है कि मेरी चमक तुम्हें अंधा कर देगी।
ये पहले तुम एजेंसी के खिलाफ इतने थे और अब तुम उनकी बहुत बड़ी रक्षा कर रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम अच्छी तरह से मिल रहे हो। मैं अपनी बात दोहराना नहीं चाहता। ऐसा ही है। तुम्हारे आसपास के लोग सबसे अच्छे होने चाहिए। यस, तुम्हारी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। मैं और भी कड़ी मेहनत करता रहूंगा। चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। जरूरत नहीं, मैं अकेले रेस्तरां जा रहा हूं। तुम्हारी डेट है। लूना को आज रात काम में देर लगेगी और तुम्हारे माता पिता यात्रा पर हैं। तुम किससे मिल रहे हो? रोजेल। रोजेल? ये क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इसके लिए थोड़ा ज्यादा सजे हुए हो? शानदार और विनीत, यह मेरी सामान्य शैली है ना? विनीत, मुझे तक आने की जरूरत नहीं। वह अभी तक नहीं आया है। क्या उसे रास्ता भूल गया है? मैं सोचा था कि तुम नहीं आओगे। मैं तुम्हारे लिए पैसे नहीं बचा रहा हूँ। चलो, तुम मुझे इसका इलाज करा रहे हो? यह सबसे प्रसिद्ध वंटन की दुकान है। आज मैं तुम्हें वास्तव में अनुभव कराऊंगा जीवन की वास्तविक भीड़ और गतिविधि। श्रीमान हो। यस। रोजेल, क्या तुम मुझे डिनर का आमंत्रण दे रही थी? हाँ, तुम और हर कोई और। यस। कृपया बैठ जाओ। श्रीमान हो, इधर बैठिए। यस, तुम यहाँ भोजन के लिए भी औपचारिक कपड़े पहनते हो। यह मेरा सामान्य ढंग है। शायद उसे लगा होगा कि वो तुम्हारे साथ अकेला होगा। चलो भी, मुझे लगता है कि वो बस हमारी टीम की भावना को वाकई महत्व देता है। तुम्हारी समझ बेहतर हो रही है। मैं उसके साथ अकेला कैसे हो सकता हूँ? मिस्टर हुओ, क्या? मैं तो यह भी नहीं चाहता। ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्या तुम लोगों ने गौर किया? आज मिस्टर हुओ का स्टाइल मेरे साथ बिल्कुल मेल खाता है। महान दिमाग एक जैसे सोचते हैं ना? यस, चलो पहले एक ड्रिंक लेते हैं। मैं बियर नहीं पीता। सही कहा, बियर से वजन बढ़ता है। तुम अपनी फिगर का ख्याल रखते हो। व्हाइट वाइन है। मैं सिर्फ माउताई पीता हूँ। यस, रेड वाइन ठीक होगी है ना? मैं इसके मूल पर ध्यान देता हूँ। मिस्टर हुओ, तुम्हारा क्या चक्कर है? न बियर, न रेड या व्हाइट वाइन। मुझे लगता है तुम शराब नहीं पी सकते। तुम बस बहाने बना रहे हो। मैं नहीं पी सकता। हाँ, तुम शराब नहीं पी सकते। अगर पी सकते हो तो पी लो। इवान वाम डालो। मैं शराब नहीं पी सकता। यह देखो। मैं स्काई येट्स। तुम इस इंडस्ट्री की चमकती रोशनी हो। मारियो, इस सीरीज की कितनी कॉपियां बिक चुकी हैं? 500 कॉपियां। 50 मिलियन। 5 साल हो गए हैं। मेरी हमेशा नकल की जाती है, लेकिन कभी पार नहीं किया गया। कभी नहीं, कभी नहीं। जब मेरे प्रशंसकों की संख्या घटने लगी तो उन्होंने मेरे पोस्टर उतार दिए। लेखक का ब्लॉग। मुझे तर्क पसंद है क्योंकि यह तर्क की रोशनी से चमकता है। केवल मैंने ही डिटेक्टिव मारियो को बनाया जो निगमन पर उत्सुक है। एक दिन ऐसा आया जैसे उसका सारा बुद्धि समाप्त हो गया। उसे गहराई में खींच लिया गया और सभी ने उसे शाप दिया। अब सोचकर, यह सब मेरी वजह से हुआ। मैंने उसे मित्रहीन बना दिया, भावनाओं से रहित। यहां तक कि उसके प्रिय निगमन भी उसे चलाने में असमर्थ थे। यस, यस, मैं तुम्हारा सबसे वफादार प्रशंसक हूं। मैंने तुम्हारी सभी पुस्तकें पढ़ी हैं। मैं तुम्हें हमेशा समर्थन दूंगा। यस, मैं भी हमेशा तुम्हारा समर्थन करूंगा। मैं भी तुम्हारा समर्थन करता हूं।
हम सभी तुम्हारा समर्थन करते हैं। आप सभी का समर्थन के लिए धन्यवाद। चलो इस पेय को पी लेते हैं, और एक और। दोस्तों, चलो पीते हैं। चलो। हुओ साहब, पीना बंद करो। यहाँ पीकर पागल मत बनो। मैं पागल नहीं बन रहा हूँ। अगर तुमने फिर से ऐसा कहा तो मुझसे फिर से तुम्हारी परवाह नहीं होगी। हुओ साहब, यस यस हो साहब। अभी वो साहब को ऐसा देखकर मुझे थोड़ा उदासी हुई। हाँ, ऐसा लगता है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से वो वास्तव में पड़ता है। चलो उनकी मदद करते हैं। हाँ, चलो उसकी मदद करें बेहतर कहानियां लिखने में। चलो मारियो को उसकी महिमा वापस दिलाएं। मदद, हमें उसकी मदद करनी चाहिए पूरे दिल और भावना से। ठीक है, कल से शुरू करते हैं। रोजेल, तुम्हें उसकी मदद करने के लिए और भी मेहनत करनी होगी। मैं कैसे मदद करूं? मैं उसके लिए और क्या कर सकता हूं? वैसे भी तुम्हें उसके साथ और अधिक बातचीत करनी होगी अवसर ढूंढने के लिए। तुम पागल हो। अब ये महत्वपूर्ण कार्य तुम्हारा है। रोजेल, खुद पर विश्वास करो। तुम ये कर सकते हो। इसे पूरा करो। समझ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस जैसा गर्वीला आदमी ऐसा पक्ष भी रखता होगा। मारियो, जूली, तुम यहाँ फिर क्यों हो? मैं तुम्हें बाहर निकालने आई हूँ। चलो चलें। कहाँ? तुम खुद को इस कमरे में बंद कर लेते हो। दिमाग खपाने से कुछ नहीं मिलेगा। चलो बाहर चलते हैं और बाहर की दुनिया देखते हैं, गर्मजोशी से भरी दुनिया। साथ में। हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारी सहायक नहीं हूँ, मैं तुम्हारी साथी भी हूँ। साथी। स्वागत है आदरणीय अतिथि। अंदर आइए। क्या मेरा आना सबके लिए परेशानी है? बिल्कुल नहीं, हमें अभी कॉल मिली। हमने थोड़ी सी तैयारी की है। उत्कृष्टता हमारी आदत है। अब यह और भी बेहतर लग रहा है। रोसेल्नी, आप मुझे जानते हैं। आप कार्यालय में क्यों आए हैं? क्या आप हमें कोई काम सौंपने आए हैं? मैं आपके कार्यालय आया हूँ एक वकील के लिए, एक समझौता तैयार करने में मदद करने के लिए। मैं औपचारिक रूप से परिचय दूं। हमारी फर्म के सर्वश्रेष्ठ वकील एक उच्च भावना और अद्वितीय विशेषज्ञता के साथ परामर्श संभालते हैं और संदेह दूर करते हैं। तालियां कहाँ मिल सकती है? माफ कीजिए, उत्कृष्टता बनाए रखते हुए हम कभी कभी सफलता प्राप्त करते हैं। मैं वो वकील हूं जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, इवान वांग। चलो चलते हैं। दीदी। दीदी, आप श्री हुओ की बहन हैं। वकील वांग, क्या अब हम चर्चा कर सकते हैं समझौते के मामले पर? इस तरफ चलो, चलें इस तरफ। बिल्कुल सही।
आपकी बहन बहुत सुंदर और सौम्य है। वह आपके जैसी नहीं है। क्या आप दोनों वास्तव में परिवार हैं? क्या वह आपके करीब है? अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। वो आपको कैसे जानती है? यह महत्वपूर्ण नहीं है। क्या सामग्री में कोई समस्या है? मिस हुओ, आप एक विवाह पूर्व समझौता तैयार करना चाहती है ना? बिल्कुल सही। मेरी कंपनी के प्रमाणित दस्तावेज सभी यहाँ हैं। ठीक है, तो विवाह पूर्व और विवाहोत्तर संपत्ति के बीच अंतर और इन संपत्तियों की संरचना, उनकी किस तरह की संरचना है और आपकी पारिवारिक संपत्ति की उत्तराधिकार योजना। मैं आपकी स्थिति को समझूंगा और कुछ अनुमान लगाऊंगा। फिर मैं आपकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर तैयारी शुरू करूंगा। कुछ समन्वय और संशोधन होंगे। लेखन करते समय अगर मुझे कोई दस्तावेज चाहिए, आशा करता हूं कि आप सहयोग करेंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं। ऐसा लगता है कि चर्चा अच्छी रही। मिस हुओ, अगर आपको कुछ चाहिए तो हमें बताएं। आपकी इच्छा मेरा आदेश। आप संतुष्ट होंगे। कोई समस्या नहीं, धन्यवाद। ध्यान रखना। मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। संपर्क में रहना। बहन, मैंने तुमसे कहा था कि हील न पहनो, पर तुमने जिद की। अब खुश? चुप रहो। आओ बैठ जाओ। मिस हुओ, ये कैसे हुआ? हमारे कानूनी फर्म में एक छोटा सा खांचा है और आपने उस पर पैर रख दिया। क्या आपको विश्वास होता? मिस हुओ, अगर आपको ऐसा लगे तो आप मेरी पहन सकती हैं। पर आपका साइज 40 है। मिस हुओ कभी नहीं फिट आएंगी। अभी मेरे घर जाओ। जूता अलमारी की चौथी पंक्ति। मिस हुओ, इन्हें आजमाओ। ये बहुत आरामदायक है। अभी अभी खरीदे हैं। क्या ये और भी बड़े हैं? ठीक है, आने की जरूरत नहीं। यह ठीक है। बस एक छोटी सी दुर्घटना। आपको मुझे बाहर तक छोड़ने की जरूरत नहीं। क्या आप वास्तव में उन्हें पहन रही हो? मिस हुओ, तुम्हारे जूते। और मेरी देवी ऐसे ही चली गई। बेटे, तुम्हें हार्ड टू बिलीव प्रकाशन कंपनी में काम करना चाहिए। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारी कल्पना तो बहुत ही जबरदस्त है। कितनी शर्म की बात है। दीदी, दीदी, क्या हो रहा है? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैं तुमसे क्या छुपा सकती हूँ? फिर तुम अकेली क्यों आई हो? प्रीनप्शियल एग्रीमेंट ड्राफ्ट कराने के लिए। फेलिक्स झाओ कहाँ है? वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? मैंने उसे अभी तक नहीं बताया। तुम जाकर उसे मत बताना। अच्छे लॉ फर्म तो बहुत हैं। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या मेरा शैतान छोटा भाई यहाँ नहीं है? मैं थोड़ा सपोर्ट दिखाने आई हूँ। ठीक है, मेरे बारे में बात करना बंद करो। मैंने आज रोजेल्नी को देखा। मुझे वह पसंद है। कभी अपने जीजा और रोजेल को साथ लाना। हम चारों डिनर करेंगे। एक अच्छा डबल डेट। तुम उसे क्यों बुलाओगे? क्या तुम उसके करीब हो? डिनर पर हम उसे जान लेंगे। मुझे लगता है यह जरूरी नहीं है। प्रीनप्शियल एग्रीमेंट। क्या उनके रिश्ते में कोई दिक्कत है? पापा, आप समझ नहीं रहे। प्रीनप्शियल एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना दिखाता है कि वे शादी को गंभीरता से ले रहे हैं। इसके अलावा लड़कियों को अक्सर सुरक्षा की कमी महसूस होती है, खासकर मिस हो जैसी कोई जो इतनी सफल है। मुद्दों को सामने रखना उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षा देता है। प्रीनप्शियल एग्रीमेंट और भावनाएं एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ये काफी प्रोफेशनल एनालिसिस है। जब मैं दोबारा शादी करूंगा, मैं तुमसे ही प्रीनप्शियल एग्रीमेंट ड्राफ्ट करवाऊंगा और मैं तुम्हारे पैसे नहीं लूंगा। तुम छोटे शैतान, क्या तुम पैसे के गड्ढे में गिर गए हो? मैंने तुमसे सीखा है। अरे कृपया।
तुम लोग क्या कर रहे हो? हम तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हाँ, तुमने अपनी बहन से हमारी बहुत प्रशंसा की होगी, वरना वो हमें कैसे पाती। ऐसा लगता है कि मिस्टर हो के साथ पीने के बाद चीजें अब बदल गई है। मिस्टर हो ने हमारे साथ पूरी तरह से जुड़ लिया है। बिल्कुल नहीं। हमें खुशी है कि तुम हमारे साथ हो। आज का दिन मनाने लायक है। नहीं, हम समझ गए हैं। जल्दी करो। उसे पानी लाओ। पैंतालीस डिग्री का गुनगुना पानी। धन्यवाद। धन्यवाद शब्द सुनकर ऐसे तेज जुबान वाले इंसान से अजीब तरह से प्यारा लगता है। ऐसा लगता है कि उनका कहना सही था। तुमने हमें वाकई पसंद करना शुरू कर दिया है। अपना आत्मविश्वास वापस ले लो। तुम बस विरोध कर रहे हो। तुमने पहले हमारे लिए सफाई करने वाले लोग रखे थे, सबने देखा। मैं बस तुम्हारी सफाई क्षमताओं पर भरोसा नहीं करता था। जो भी कहना है कह लो। मुझे पता है, गहराई से तुमने हमें दोस्तों की तरह देखना शुरू कर दिया है। यह तुम्हारा जीजाजी हैं। वे बिल्कुल सही जोड़ी हैं। इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? अपने जीजाजी को देखो, सुंदर और सुसंस्कृत। कुछ लोगों की तरह नहीं, हमेशा गंभीर चेहरा लिए फिरते हैं। क्या तुम्हें झुर्रियों से डर लगता है? बाहरी रूप से मत जांचो। तुम व्यस्त हो। चलो। मैं उनकी कैसे मदद कर सकता हूँ? यह तुम्हारा जीजाजी हैं। वे बिल्कुल सही जोड़ी हैं। बाहरी रूप से मत जांचो। तो क्या फेलिक्स झाओ के साथ कुछ गड़बड़ है? फेलिक्स झाओ, प्रसिद्ध उद्यमी फेलिक्स झाओ कल चिंगपेई यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे अपने व्यावसायिक अनुभव साझा करने के लिए। माफ कीजिए, साहित्य की किताबें कहाँ है? वहाँ पर आई से शुरू होने वाली शेल्फ पर। धन्यवाद। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मत बोलो। थोड़ा बाईं ओर हटो, मुझे देखने दो। नहीं, थोड़ा दाईं ओर हटो। लूना, मैंने अभी यहाँ काम खत्म किया है। मैं वापस जाने वाला था। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को लाऊं? तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे लिए एक कॉफी लाऊंगा। क्या ये ठीक है? जरूर, थोड़ी देर में मिलते हैं। चीनी साहित्य। बहुत मीठा। क्या? तुम क्या सोच रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी बहन और जीजा बहुत मीठे हैं। आज उनकी 5 कॉल्स हो चुकी हैं। तुम्हारा जीजा बहुत ध्यान रखने वाला और देखभाल करने वाला है। वह बिल्कुल निर्दोष है। मैं एक निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ। तुम्हारा जीजा आधुनिक युग का सही आदमी है। तुम्हारे अच्छे आदमी के मानक बहुत कम हैं। तुम्हारी कोई दृष्टि नहीं है। तुम मुझे दिखाओ।
कि एक सही आदमी क्या होता है। लगता है कि तुम्हारी नजदीकी दृष्टि बहुत गंभीर है। क्या तुम थके नहीं हो? मुझे नहीं लगता कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। शायद तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो और बहुत चिंतित हो रहे हो। मुझे हमेशा लगा है कि वह इतना सरल नहीं है। वह मेरी बहन को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे हमेशा लगा है कि उसके पीछे कुछ और मकसद है। मैं वाकई उम्मीद करता हूँ कि मैं गलत हूँ। खैर, अगर ऐसा महसूस होता है, क्यों न मैं कल तुम्हारे साथ चलूं और फेलिक्स झाओ का पीछा करूं। तुम मेरे साथ आओगे? मैंने अभी तक तुमसे नहीं पूछा है, तो तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हारी बहन के मामले में मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? तुम्हारी बहन का मामला, अगर मैं मदद कर सकता हूँ, बस मुझे बताना, ठीक है? क्या मैं ज्यादा आगे बढ़ रहा हूँ? और अगर वह इसकी सराहना न करे, तो क्या तुम सोचना चाहोगे मेरे साथ आने के बारे में? तुम्हारे साथ? छोड़ो, मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। किसी और को? और कौन? वह लड़का कोलिन। अगर उसे पता चला, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। इवान वांग, वह पहले से ही तुम्हारी बहन के वकील हैं। उचित नहीं है। एड्रियन को रिश्तों से मतलब नहीं है। फिर मिस्टर वांग हैं। अगर तुम्हें उनका परेशान करना नहीं बताता, जाओ और उनसे पूछो। मैं तुम्हारा सहायक हूँ। काम के मामलों में मैं तुम्हें बिना किसी शर्त के समर्थन कर सकता हूँ। और सोचो, उन तनावपूर्ण और रोमांचक पलों में मैं तुम्हारी जगह ले सकता हूँ। मैं तुम्हारा सबसे अच्छा विकल्प हूँ। साथ ही इसे एक बार आजमाओ।